बात बात इतना बदतमीज नौजवान है, अल्लाह माफ फरमाए, इतना बदतमीज है। अम्मा से ऐसे बोलता है, अब्बा से ऐसे बोलता कि दिल चीर के रख देता। माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर किसी से कहते नहीं है, मगर तेरी जबान में कांटे लगे हुए, कांटे। बस एक दिन झंडा लेके घूम लिया, एक दिन नारा लगा दिया तो कामयाब हो गया। तेरी नमाजें तो इनके बगैर हो नहीं रही, रोजे तो हो नहीं रहे। अल्लाह के बुद्धू का बुद्धू, बुद्धू मियां, उनकी बीवी में और माँ में थोड़ी सी अनबन हो गई। जब बर्तन होते तो खटकती है, अनबन थोड़ी सी हो गई। अब ये बुद्धू मियां है, सुनते रहे। अम्मा भी नहीं चुप रही है, बीवी भी नहीं चुप रही, दोनों। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, फैसला करूं तो क्या करूं। तो ये बुद्धू मियां बीवी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले, ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी हो गई अम्मा। क्या बोले, ओ मेरी माँ, मेरी अम्मा चुप जा, चुप जा, चुप जा। और अब अम्मा को क्या बोला वो सुनियो। बीवी से बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। अम्मा की तरफ इशारा करके बोला, ये तो कुतिया भौंक रही, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया। अपने आप को गाली मत दो। तुम जानते हो कुतिया का बच्चा इंसान नहीं होता, पिल्ला होता, पिल्ला। तो तुम भी तो पिल्ले हुए। जब अम्मा कुतिया हुई तो तुम क्या हुए? क्या यार, अपने आप को गाली दे रहे। जबान कभी संभालिए। बीवी जो थी वो अम्मा हो गई, अम्मा जो थी वो कुतिया हो गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीवी का गला घोंट के मार दो, बीवी का भी हक अदा करो, मगर माँ का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो। चलो बात आ गई तो सुन लो। मर्दों, यहां इतने बैठे हो तुम लोग, पूछो किससे? इस्लाम से पूछो, किसी आलिम से नहीं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता। ये मर्द जो है ना, मर्द, तुम्हारे बेटे भी हैं, बेटी भी है, बीवी भी है, सास भी है, ससुर भी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, ये तमाम रिश्तेदार है नहीं? बोलो। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम से, इस्लाम से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछोगे बोलो? किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंचिए। कहीं इस्लाम से बीवी का उनकी क्या बोले, इस्लाम बता, इस्लाम कहां है, हम उससे पूछने आए। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। नबी का फरमान, शरीयत मुस्तफा, नबी से पूछो। जिस इस्लाम को तुमने फॉलो किया, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता। बेटी का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, बीवी का ज्यादा हक है, माँ का ज्यादा हक है, बाप का ज्यादा हक है, चचा का ज्यादा हक है, ताऊ का ज्यादा हक है। इस्लाम से पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो अगर गलत हो तो मुझे फ्री बुला लेना और तौबा करा लेना। इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का हक है। किसका हक है? बीवी के अगर सर में दर्द हो जाए तो कभी इधर बैठेगा, बीवी लेटी है, बीवी लेटी है तो कभी इधर बैठे, हाथ दबा रहे, अब कुछ आराम हुआ? वो करीब नहीं हुआ, चलो अच्छा तो है कि कह रहे हाँ, तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब भाई मेरे स्टाफ का इसलिए नहीं रख देता हूं मैं, अब तुमसे तो कह नहीं सकते। अब फिर थोड़ी देर के बाद इधर आया, इधर आकर के हाथ दबाया, हर 5 मिनट में अब आराम हुआ? फिर दूसरे डॉक्टर से तब कभी अम्मा को पूछा, कभी अब्बा को पूछा, यार तुमने जब जलसा कराया ना तो जलसे वाली बातें भी लेके चला,
तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं हर बात हदीस और कुरान से पेश कर रहा हूं। बोलो, अब ना मानने वाला तो उसकी तो बात अलग ही है। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस्लामी रिश्ते से तुम मेरे भाई हो। अच्छा सुनो, औरतें भी यहां पे मौजूद हैं, इनके बारे में इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला? नहीं, इस्लाम से पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, चचा का, ताऊ का, खालू का। भाई औरतों पे भी तो पूछना पड़ेगा ना। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा ये कहती है बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा बीवियों पर, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। शौहर का। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही चल रही है। घर में झगड़े इसी वजह से, मैके वालों के कहने पे चल रही है। घर नहीं बसाती है ये। कई कई बच्चों की माँ हो गई है। शौहर का ये मकाम है, ये मकाम। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत को, बीवी को, किसको बोलो? बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई है तो इजाजत लेकर आई हूं। अरे हाँ या ना तो बोलो, डर क्यों रहे? मगर मुझसे पूछो, मेरी तरफ तवज्जो दो। इजाजत की बात कर रहे हो आप? इजाजत की एक जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं, रुक भी नहीं पाओगे। अभी हंस रहे हो। इजाजत, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम बिल्कुल उल्टा माहौल है, उल्टे हालात। अगर हालात सुधारना है तो प्यारे इस्लामी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो। सुनो, आज एक बात और जहन में आती है, ये प्यार से सुन लेना प्यारे। बेटा मेरा चांद, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो इस बात को। तुमने अगर किसी को कुश्ती लड़ना सिखाई, तवज्जो रखियो, तभी तुम उसे अखाड़े में उतार सकते हो। अगर बगैर सिखाए हुए को अखाड़े में उतारोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, पिटेगा। उस्ताद बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है तभी मुसल्ले पे खड़ा करता कुरान सुनाने के लिए। बगैर हाफिज को अगर खड़ा कर दे तो पढ़ पाएगा नहीं। जो जिस काम में परफेक्ट हो, तुम आधा, इधर आ जाओ, आराम से बैठो, ऐसे घूम के बैठो। हाँ, इस्तेंजा करता, तवज्जो रखो, जरूर से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो। तुम अगर आधा घंटा फावड़ा चलाना चाहो तो चला सकते हो, और मुझसे चलवाओ तो 5 मिनट में लेट जाऊंगा। क्यों? मेरी आदत नहीं, आपकी आदत है। और आपसे अगर तकरीर कराऊं तो 5 मिनट में हालत खराब हो जाएगी, और मुझे 2-3 घंटे बुलवा लो। आदत। ये माए सुने, अब माए तवज्जो रखे, ये माए। आज जो बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं, तवज्जो रखना। आज जो लड़कियों को तलाक हो रही है, आज जो लड़कियों के घर बर्बाद हो रहे हैं, आज जो अलग साजे हो रहे हैं, आज जो नफरतें फैल गई है, उसकी जिम्मेदारी ये माँ है। माँ सुनो, 20 साल की लड़की की शादी होती है, 20 साल में, 18 साल में, यही उम्र है। 18-20 साल, 6 साल उसकी उम्र खेल कूद के निकल गए, 14 साल बचे। ये माँ अपनी बेटी को 14 साल में नहीं सिखा पाई। शादी के बाद क्या होता है? एक फैक्ट्री चलाने वाला, उसे पहले फैक्ट्री सिखाई जाएगी,
ये माँ 15 साल की बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है और ये माँ बर्तन मांज रही है। 16 साल की बेटी मोबाइल डबल बेड पे बैठी हुई लेटी हुई चला रही है, ये माँ कपड़े धो रही है। बेटी घर में लेटी है, मोबाइल देख रही है, और ये माँ 18 साल की बेटी है और माँ रोटी पका रही है। रोटी 20 साल की हो गई, देखते देखते पता भी नहीं चला, न इसने रोटी उससे बनवाई, न सालन बनवाया, न बर्तन बनवाया, न काम करवाया, कोई काम नहीं सिखाया। ये माँ, अब तुमने 5 लाख में 10 लाख में बेटी की शादी कर दी, खुश हो रहे हो? अनाड़ी को तुमने भेज दिया है, अनाड़ी को भेज दिया, मैदान में तुम उतार रहे हो। ये माँ अपनी बेटी को पहले परफेक्ट करती, ये माँ सिपाही बनाती, सिपाही। ये माँ बेटी को सारे काम सिखाती, मगर खुद काम करती रही। इससे पूछो डोली में तू जाएगी, बांधी अब तू बन के जाएगी। जब वो बेटी, तुम्हारी बेटी जिसकी बहू बनेगी, उसकी फैमिली में अगर 8 लोग हैं, बोलो रोटी कैसे बना पाएगी? अगर 2 भाई और भी हैं तो खाना कैसे बना पाएगी? 3 महीने 2 महीने नए नए में शौक में बनाती रहेगी। उसके बाद कभी सर में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, उससे काम नहीं होगा। इसलिए उसने काम नहीं किया। तुम्हारा जहेज काम नहीं आएगा, तुम्हारे पैसे काम नहीं आएंगे, घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, परेशान होगी, डबल बेड पे लेटी रहेगी, बीमार हो जाएगी। ये शौहर तुम्हें कमा के दे, ये उसका इलाज करे। आधी कमाई बीवियों के इलाज में जा रही है। जब शौहर थक जाता है कमाते कमाते, इलाज कराते कराते, वही दवा वही दवा वही दवा फायदा कर रही है, वही नुकसान कर रही है। औरतें चढ़ा देती हैं, मियाँ को दिखा ले, किसी करने धरने वाले को दिखा ले, मजार पे चली जा, वहां जा रही है, काम से बचने के लिए जा रही है, रोटी से बचने के लिए जा रही है, बर्तन मांज से बचने के लिए जा रही है। अरे याद रखो, इस शौहर ने भी छोड़ दिया जब मजार पे पड़ी रहे। और मियाँ, तुम जानते हो आजकल कितने कितने बिगड़ैल मियाँ हैं। सबसे ज्यादा इन नकली मियाओं को मारा जाएगा, सबसे ज्यादा उन करने धरने वालों को जो लोगों के घरों में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। बाल खोल के बताता है, तेरी बहू ने करा दिया, तेरी बेटी ने करा दिया, तेरी कौन कौन होती है, तेरी नंद ने करा दिया, तेरी देवरानी ने करा दिया, तेरी सास ने करा दिया। उस पे इल्जाम लगाता है, तेरे मैके से है, तेरी ससुराल से है, घर में बिगाड़ पैदा कर देता है। ऐसे मियाँ को उल्टा टांग दिया जाएगा, जहन्नम में भेजा जाएगा जो घर में बिगाड़ डाल रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस माँ से कहना चाहता हूँ, अरे तू अपनी बेटी को जहेज दे या ना दे, बेटी को 5 लाख की गाड़ी दे या ना दे, बुलेट दे या ना दे, अपनी बेटी को सिपाही बना दे, अपनी बेटी को चूल्हा जलाना पकाना। और ये बता दे, एक फैमिली में 10 नहीं अगर 20 लोग हैं तब भी मेरी बेटी हारेगी नहीं, माँ को बुरा नहीं कहलाएगी। तो यही बेटी अगर गरीब की है तो ससुर को अपना बना लेगी, सास को अपना बना लेगी, गैरों को अपना बना लेगी। घर में बिगाड़ नहीं, शांति सुकून। ये माँ की कमी है, ये माँ है माँ। तुम जानते हो आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं, और अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना नेक है। वैसे सीधा नहीं है, वैसे तो मेंढे काटता दूसरों को, वैसे सीधा नहीं है, मटरे की फली खाता फिर रहा दूसरे के खेतों में, 2-3 जेबे भर भर के ला रहा, अब रात को भून भून के खा रहा। वैसे सीधा नहीं है। गन्ने के खेत में गया, इधर वाले गए, इधर का तोड़ा अगोला अपने खेत में, इधर वाले गए, इनका तोड़ा अगोला, दोनों ने एक एक गन्ना खाया और दोनों ने नाजायज। गन्ने की ट्राली निकल जाए, 2-4 नौजवान टट पड़ जैसे इनके अब्बा की ट्राली। अरे जरा सोचो तो यार, जरा गौर करो, अपने हालात देखो।
एक एक लुकमे का तुमसे हिसाब किताब ले लिया जाएगा। वैसे सीधा नहीं है, बरसीन काट लाएगा, बीच गन्ने में गोला होता, भैंसी अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। और सुबह ही जाके पहुंच गया, सुबह ही बोले हाजी जी वो तुम्हारा बरसीन नहीं बढ़ रहा, राख डालो राख। अरे बढ़ेगा तभी जब तू बढ़ने देगा। और जलसे में आके नारे तकबीर नारे कूद के, जैसे बड़ा जन्नती यही है। और अभी अभी खड़े मुंह के आया, खड़मुत्तू गई। ईशा की नमाज नहीं, जोहर की नमाज नहीं, असर की नहीं, मगरिब की नहीं, किसी टाइम की नहीं। यार जरा सोचो, सीधा नहीं है। वैसे कितने कितने बड़े चक्रोट थे नहीं थे बोलो? तवज्जो है ना मेरी तरफ? खत्म कर दूं क्या? हट जाऊं या सुनना चाह रहे हो? कितने कितने बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी निकल जाती थी इधर से उधर, बड़े बड़े नरुए नहर थी, मगर काट कूट के निरे पेड़ पौधे झक्काड़ खड़े थे, सब काट काट के खेत में उठा लिए, सब चूल्हे में जला जला के खेत काट लिए, तालाब काट लिए, तलैये काट लिए, मेंढे काट ली, बड़े बड़े रोड काट कूट के पैसे काटे, हज करके आइए हज, मगर दिल अब पीस का खा लेंगे हाजी। हाँ क्या फायदा तेरे इस हज से? हाजी जी ने चौपाल में बैठा हुआ बग्गी बाग खेल लिया, बग्गी बाग तो बड़ा मारा जाएगा इस हाजी को भी। अरे जरा सोचने की बात है, तुम्हारे बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तकरीरें जाती हैं। अब्बा के सर पे ही छक्का मार रहे आयु, कब्रों को कूदता फिर। और बास बास तो कब्रिस्तान में ताश खेलते, जुआ खेलते, जुआ। एक लड़का तो कब्रिस्तान की जो बाउंड्री होती है ना, उस पर बैठा हुआ टेढ़ा होकर के सेल्फी ले रहा, सेल्फी। मैंने कहा ले ले सेल्फी, अगर गिर गया तो नमाज़े जनाजा भी हम ही पढ़ेंगे तेरी। क्या हो गया इस कौम को? काट कूट के मेंढ काट, इतनी पतली मेंढ बची, इतनी पतली। अब भी इसका दिमाग नहीं भरा, खोपड़ी नहीं भरी, सुबह को जाकर के फावड़ा टेढ़ा ही मार गया। पेड़, एक गांव में था झगड़ा। क्या झगड़ा था? किसी ने मेंढ पे पेड़ लगाए थे, इसने मेंढ धकियाते धकियाते पेड़ अपने खेत में ले ली। अब झगड़ा कह रहा, बोला मैंने मेंढ में लगाए थे। बोले चार आदमी दिखा लो किसके खेत में, तूने मेंढ कहां पहुंचा दी है तो देख। बोला मैं कसम खा लूंगा बच्चों की, मैंने लगाया पेड़। बोला मेंढ कहां गई? तो बोले मुझे क्या पता कहां चली गई, कब कहां ले जाओगे ये जमीन? झूठ इतना बोलेगा कि मत पूछो। लोगों को सता रहा, दिल काला है, काला। इनका मकान बन रहा, इधर वाला अपने बेटे को गालियां दे रहा, खड़े हो गए गालियां दे रहा, गालियां, बुखार चढ़ रहा, बुखार। क्या हो गया? जलन, हसद, कीना, बगावत। जब तक इन चीजों से नहीं निकलोगे ना, कामयाब नहीं होगे। अब्बा इतना सीधा, इतना भोला, मेरा भोला भोला, बताऊं कितना भोला। बेटी को बड़ा वाला मोबाइल दिया, बड़ा वाला टचिंग, बड़ा वाला मोबाइल, 10,000 का मोबाइल। तवज्जो रखो मेरी तरफ, 10,000 का मोबाइल। मैं इस अब्बा से दो बातें कर लूं, सुनना चाह रहे हो? बेटी को ये जो बड़ा मोबाइल दिया है, काय के लिए दिया है? जवान बेटी को कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो बात करने तुमने दे दिया? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया है? किसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं,
हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, बसें जल जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाए। है किसी की बेटी? क्यों दिया? इस अम्मा को सब पता है। सीने के आड़ में खड़े होकर आधा घंटा बात किससे कर रही है? कौन सा रिश्तेदार है? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, अकल 1.5 बर्बाद कर दो। ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी है तो इस्लामी रिश्ते की मेरी भी बहन बेटी होगी। मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाह रहा हूं, मगर वो चेहरा दिखाना चाह रहा हूं, हो सकता किसी के दिल में आ जाए। ये माँ बेटी 1 घंटे से छत पे टहल के एयरफोन लगा के जो मोबाइल चला रही, इस माँ से पूछो कहां चला रही? चलो अब्बा को पता नहीं। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आधे 1-1 घंटे बेटी मोबाइल पे लगी पड़ी है, चैटिंग कर रही है, रात के 12 बजे तक लिहाज में पड़ी है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? ये पूछो तुमसे। कुछ तो अकल रखो। इतने सीधे हो? जमीन सबकी काट ली, पैसे भी हड़प कर लिए, जिसके लिए दिए ही नहीं, लड़ाई झगड़े करा दिए, रिश्ते तोड़वा दिए, भैया नाता छोड़ दिया, सारी चीजें, और यहां पे भोले बने बैठो। ये माँ को पता है, माँ को, कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। और जब माँ को पता नहीं है तो इससे पूछो तू माँ क्यों बनी है? खाली बच्चे पैदा कर देना माँ, ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। बात कड़वी है लेकिन सुन लियो, ऐसे तो जानवर भी कर देता है। ये माँ है, माँ। इसे पता है बेटी कहां बात कर रही है। जब घर से भाग जाती है या बिल्कुल बेइज्जती उड़ने लगती है तो आती है अब्बा के पास रोती हुई, आंखें मलती हुई, कहती है पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? मुझे लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मुझे लगता किसी ने जादू करा दिया, मुझे लगता है मेरी बेटी पे करना धरना चल गया, मेरी बेटी को ऐसे। इस पे लट पकड़ो, इस माँ पे लट। तू कहां थी अब तक? कोई सर नहीं फिरवाया, दिमाग नहीं फिरवाया, बेटी के हाथ में बिगड़ने वाली चीज दे दी तुमने। आग का अंगारा रखो तो जलेगा नहीं जलेगा? बिगड़ने वाली चीज। इसलिए बता रहा हूं, तुम्हारा तो गांव है, शहरों में ये बात चलने लगी है। और सुनो एक बात, जब किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता है ना तो वो खुल जाते हैं। खुलने का मतलब वो उस लड़के से बातें करती है, लड़का लड़की से बातें करता मोबाइल पे, माँ को भी पता उससे बात कर रहा, बहन को भी कोई ना कोई भाभी लग जाती है या फूफी या खाला, वो बातें करा देती है, मोबाइल पहुंचवा देती है। अरे जानते हो हराम है, हराम, जब तक निकाह ना हो जाए। बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रही है, यहां तक के लड़का बातें करता, भाई को भी पता है कि मेरी बहन किससे बातें कर रही है, बातें करते करते वो कमरे में चली जाती है। थोड़ी बात कड़वी, आप कहोगे सही साहब कैसी बात कर रहे हैं, मगर सुन लियो प्यारे, ये गांवों में आने वाली है, अभी शहरों में चल रही है। बातें करते करते लड़की कमरे में चली जाती है, लड़का कमरे में बस प्यार भरी बातें कर लेता है, शैतान उसके सर पे सवार है, वो कहता है देख मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा वरना अपना दुपट्टा उतार। यहां तक कि वो सर से दुपट्टा, वीडियो कॉल चल रही है, सर से दुपट्टा उतार लिया जाता है, बस मेरा इतना इशारा समझ लेना, उसके गले के कपड़े हटा दिए जाते हैं, मेरा इशारा समझ लेना, यहां तक के बस क्या बताऊं उसके कपड़े हटा दिए जाते हैं। वो मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग हो रही है, वो उसे जिस्म दिखा रही है, वो उसे दिखा रहा, यहां तक के अब उसके पास वो क्लिप बन गई है, उसके पास वो सेव हो गई है, उसके पास वो हो गई है। अब खुदा ना खास्ता किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्ता टूट गया, रिश्ता छूट गया, तो अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? वो लड़का धमकियां देता, देख मैं तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, देख मैं तेरी ये क्लिप बाहर निकाल दूंगा। लड़की खाना नहीं खा रही है, टेंशन में, डिप्रेशन में हो गई है। कितनी लड़कियों ने फांसी लगा ली है, कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, तुम्हें क्या पता, तुम तो गांव में पल रहे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमें पता
बाहर मुल्कों में भी जानते हैं। हमें पता क्या हो रहा है, कितनी लड़कियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बेचारियों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इसीलिए। क्या होगा अगर मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, तो अगर ये मेरी क्लिप वायरल हो गई, वो धोखा दे रहा है, वो कह रहा है कि सुन ले, वरना तू मेरा कहना मान। उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरा मतलब समझ गए होगे। लोगों सुनो, अपनी बेटियों से खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, मैं तुम्हारी बेटियों का दुश्मन नहीं हूं, मैं ख्वार हूं। मैं तुम्हारी बेटियों की बेइज्जती नहीं करने वाला हूं। अरे मैं तुम्हारी बेटियों को इज्जत से रखने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं हमारी मुसलमान की बेटी दुनिया देखे, ये मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें सही सुधारना है तो टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। और सुनो, इनके हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, कुरान दे दो, हदीस दे दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो। यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खुदा की कसम हमारी बेटी फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी, उठेगी, बैठेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत होती है, और जब मां बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। समझ में आ रही है बात? तुम देख लेना असर, मोबाइल का असर देख लेना। तुम्हारे यहां अगर शादी हो, तवज्जो रखो बेटा, अगर तुम्हारे यहां शादी हो, देख लियो कल कोई 50 लड़कियां होंगी तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी सर पर दुपट्टा नहीं, कोई बड़े बड़े प्लाजो क्या क्या सब जानते हो, वही फैशनीले कपड़े। अरे लड़के तो लड़के पगले हो गए, पगले उल्टी जर्सी पहने हुए मैंने देखा, पागल का। हाँ, किसी लड़की ने या पता नहीं कहां किसी ने स्वेटर जर्सी ना कूले से बांध ली तो ठुटर रहा, मगर कूले से बांध। मैंने कहा तेरे कूले को ज्यादा ठंड लग रही है। लड़कों के बालों की कटिंग देखो, कटिंग इनसे पूछो, बस ऐसा रखता है जैसे प्याल का पूला घर, इस पे सर पर रखा पड़ा है। यहां से ये रोड बिल्कुल साफ, और अब तो ये भवों में कट लगवा रहा है, यहां पे कट। ऐसे भी एक रोड ये जा रहा पीलीभीत को, एक रोड ये जा रहा बरेली को, एक रोड ये जा रहा रुद्रपुर को, पता नहीं कहां को जा रहा है, मुझे इतना पता नहीं। एक रोड इधर। एक नौजवान के सर पे ऐसा देखा ना जैसे न्यूला बैठा, न्यूला, सच में ऐसे ही कटा, और इतना गिर गया, इतना गिर, हाथों में कड़े, चूड़ी, गले में चैन, जो रया बचा था बालों में कंगा, देखा होगा तुमने कंगा। और अब तो चुटिया, क्या बनेगा? छक्का। अरे क्या बना? मेरे पास अल्लाह बरकत फरमाए। अब ये भी मुझे देख लेंगे, आपको भी देख लेंगे। तवज्जो मेरे तो अब क्या बचा यार, खुद सोच। एक नौजवान की बात आ गई, कह दो इमाम साहब, कारी मुजफ्फर साहब, इन्होंने बड़े फोन किए, अल्लाह बरकत फरमाए कि हुजूर आना जरूर, आना जरूर। इन्होंने तो दिल जीत लिया, ये कह दिया कि हजरत मैंने जब 4 शायरों का नाम सुना तो मैंने कहा यार मुझे रहने दो, किसी दिन फिर बाद में बुला लियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबक नहीं, जब मेहमान है तो पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा तकरीर, तो इन्होंने कहा बोले हजरत जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त तकरीर करा। जबान ना, जबान बहुत प्यारी होती है, यही जबान दिल झुका देती है, और यही जबान सब पर देती है। समझ में आ गई? अखलाक अच्छा है, अल्लाह बरकत।
तो हजरत माशाल्लाह बैठे और हजरत की अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से भेज दिया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मैंने पहले बात हंसना नहीं, पहले बता दी, तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो बात क्या चल रही थी याद है? ये सब तो ये सब खाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं तो हड़प करते जा रहे हो। तवज्जो रखो। एक नौजवान इसी बात बता, अपने बालों की कटिंग बड़ी अजीब ला रहे और रोजाना इमाम साहब से आके जमाता था। कभी उसके बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को तो कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी जीना, कभी किचन, अजी पूरा मकान। एक दिन उसका छज्जा ना छज्जा, और इमाम साहब से रोजाना कहता था, इमाम साहब आज ये कटिंग, आज वो कटिंग। इमाम साहब का पेट खराब कर दिया। उन बेचारों को क्या पता कटिंग क्या, इन्हें तो यही पता कुरान में सितारे कितने, इन्हें तो यही पता कि जुमेरात आएगी तो मैं घर जाऊंगा। इन्हें तो यही पता है इमाम साहब को बेचारों को फजर की नमाज कब होगी, कभी 4 बजे आंख खुल गई, जोहर की कब होगी, असर की कब होगी, मगरिब की कब होगी, इन्हें कटिंग का क्या पता। अब वो नौजवान रोजाना इमाम साहब से आज ये कटिंग, आज वो कटिंग, पेट में दर्द था। एक दिन ना उसका छज्जा फटा पड़ा, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। तो इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे ही, उनका पेट खराब कर दिया। बोले हाँ भाई इधर आओ। बोले जी हजरत। बोले ये बताओ रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया था क्या? बोले अरे हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। तो हजरत को क्या पता। हजरत बोले ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा, आधा इधर आधा उधर। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। ये तो पता ही होगा सबको, और अगर कलमा सुन लू तो पता नहीं, लेकिन सुनो कहा इस कटिंग का नाम तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा बुरा लगा जब तेरे नाम का। इमाम साहब बोले तेरे बाप तो बड़े शरीफ हैं, तेरे भाई भी मुझे अदब से बोलते हैं, बेटा तू भी आज तक मुझे गलत नहीं बोला, मगर आज बेअदबी क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है तेरे नाम? ये कह हजरत किबला काबा मोहतरम आपके नाम। तो बोला नहीं हजरत मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये आपके नाम नहीं, ये है ही तेरे नाम। फिर इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब बोले रे ये बोल जनाबे वाला मोहतरम इज्जत माब आपके नाम। कहा हजरत नहीं, आप जनाबे वाला हैं, मोहतरम हैं, इज्जत माब हैं, मगर ये है ही तेरे नाम। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा चल अपने बाप के पास चल, अपने बाप के पास, वहां पर जाके बताना, मैं पूछूंगा कि तू तलाक बोलने लगा। कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, मैं तू तलाक नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी गाने में या किसी फिल्म में या ना जाने किसी सीरियल में, पता नहीं कहीं वो फिल्मों में नाम ले दिया गया तेरे नाम। जब इतना सुना तो इमाम साहब को जलाल आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरा भाई भी मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता और उन शैतानों का नाम ले रहा है। अरे तू कह रहा ये उसके नाम सुन, काश ऐसा होता, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता और नमाज पढ़ता, नमाज से पहले कुरान की तिलावत करता, जब नमाज का टाइम होता कुरान उठा के रख देता, फिर उसके बाद तू नमाज पढ़ने खड़ा होता तो नियत बांधता, नियत के पास सुभान पढ़ता, फिर उसके बाद रुकू में आता, फिर कयाम करता, फिर सजदे में जाता, पूरी नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर देता, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, कहता
मौला मैंने कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती, अल्लाह कहता ऐ बंदे जा, तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कुछ होता भी मगर क्या वो न्यूला न्यूला। तुमने देखा वो भंगियों के बाद जानवर होता खिंजीर, कभी नाली में से उसमें से निकले तो उसकी पूंछ से सर तक ऐसे बाल खड़े हुए होते, वो ही कटिंग है सर पे कुछ लोगों की। क्या बना दिया है यार न्यूला, उसका तो मैं नाम नहीं लूंगा आगे वाले। तुम देख लियो कुछ नौजवानों के वो कटिंग। अरे तू नबी की पहचान भूल गया, तू इस्लाम का तौर तरीका भूल गया। वैसे नारा लगाते हैं, वैसे हम लोग कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। अभी एक भाई बड़ा अच्छा नारा लगा रहे थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बड़े नारे लगते हैं, सारे लोग यही कहते हैं देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे कहाँ है कुर्बान? तू खड़े होके मुंह दरा, क्या ये नबी का तरीका है? तू खड़े होके खा रहा, क्या नबी का तरीका? तू खड़े होके पी रहा, क्या नबी का तरीका? तेरे बाल नबी के तरीके पर नहीं, तेरे चलने का ढंग, पीने का ढंग, उठने का ढंग नबी के तरीके पर नहीं। नबी का गुलाम मैं बताऊं कौन होता है तो नारा लगाए या मत लगाए, नबी का गुलाम कौन होता है? नबी का गुलाम वो होता है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने उठने बैठने जागने की अदा बोले नबी नबी। अब तो नारा लगाए या ना लगाए, तेरा जनाजा जाता होगा, रहमत के फरिश्ते कहते होंगे ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो है 1:48 क्या इरादा है? अरे बोल नहीं रहे, थक गए हो क्या? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? देख लियो, पकड़े मत जाइयो। चलो सारे लोग ये वाली उंगली उठा के ये शहादत की है, गवाही दो, कलमा शरीफ पढ़ो, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, सब मियां तुम भी उठा लो, नोट रख दो, नोट रख दो, उंगली उठा लो, कोई पता नहीं तुम्हारी सच्चन हो जाए काम, कोई पता नहीं कौन ऐसा। सब लोग उंगली उठा लो, बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी अपनी उंगली अपने अपने माथे पर। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? अब देख लिया मैंने भगा डांडी के लोगों को, मुझे पकड़ना आता। अच्छा तुम हजरत की कहाँ गई? अच्छा बाद में सरकाई है, मियाँ भी सरकार आई। तवज्जो में तरफ, अरे तवज्जो जरा मेरी तरफ। मैंने कहा ना पकड़े जाओगे, छोड़ूंगा नहीं आज, और जाने भी नहीं दूंगा अगर 4 बजे तक भी बोला तो। तवज्जो रखो। अच्छा कमेटी वाले भी इधर ही सरकार है, इधर को पहले यहाँ रख ली। आज मुझे पता चला भंगी डांड वालों का माता यहाँ, औरतें पूछ लेंगी तुमसे घर जाके कि तुम्हारा माता। सुनो मेरा मतलब हंसाना नहीं, सबक देना सबक। तुम थोड़े तितर बितर हो रहे थे ना, पहले हाथ उठवाया, दूसरा तरीका अपनाया। क्यों? देखो सब लोग समझदार हो अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं मैक से बोल रहा हूं, चीख के बोल रहा हूं, कोई बहरा भी नहीं है, सबकी समझ में आ रही है। मैंने तुमसे सबसे कहा माथे पे, मैंने भी उठाई, लेकिन जो मैंने कहा वो किया नहीं, मेरे ही अमल गलत हुआ, मैंने खुद ही यहां रखा। तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, वो कर रहे हो जो करते हुए देख रहे हो। समझ में आ गई बात? थोड़ी समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? वो कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, मेरी एक भी नहीं सुन रहा। और तुम नमाजें पढ़ियो मत, अपने बच्चे से कहो जा नमाज को जा, नमाज को जा, सुनेंगे तुम्हारी? ये माँ खुद नमाज पढ़ेगी नहीं, खुद दुपट्टा ओढ़ेगी नहीं, तो बेटी ओढ़ेगी क्या? कितनी चीख ली। तुम समझदार हो कि मेरी नहीं सुन रहे हो? वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। पहले मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां रखता, तुम यहां रखते, मैं यहां रखता, यहां रखते, तो पहले मुझे रास्ते पे आना पड़ेगा, पहले तुम्हें रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर तुम सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें देख के तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी। और अगर तुम्हारे अमल गलत, तुम्हारे अमल गलत, तो कितनी चीख रही हो, चिल्लाते रही हो, रास्ते पे आने वाला कोई नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यहां के बजाय इशारा, समझ रहे हो? अब देखो जरा सोच, अगर तुम्हारी किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए तो तुम उस चोर को इनाम दोगे? बोलो, अल्लाह ना करे किसी की चुर जाए। कभी कभी कह देना पूरा हो जाता है, पता नहीं कौन सी घड़ी को, मैं तो खैर गुनाहगार हूं, किसी का भी कभी जबान से निकलती पूरा हो जाता है। समझे? एक भाई जा रहा था तो पैदल जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल इतनी तेजी से निकाली, छींटे सी आ गई, बस मुंह से निकल गया। पंचर हो जाए तो कैसे चलेगा? 2 मिनट में पंचर हो जाए। कभी इसलिए जबान से अच्छी बातें निकाला मगर अच्छी बातें निकाला करो, ठीक है? मेरा मतलब यह है, अगर कोई किसी की चोरी कर ले तो तुम उस चोर को क्या करोगे? इनाम दोगे या सजा दोगे? बोलो, थोड़ा ध्यान करो बेटा। ओ मेरा अच्छा, बोलो, किसी को सजा दो, उसको सजा दोगे या इनाम दोगे? बोलो। मगर यार हम लोग इनाम देते। कोई किसी की भैंस खोल के ले जाओ, उससे कह ले 10,000 और ले जाओ, ऐसा है कोई? नहीं। मगर सुनो, दिमाग देखो, अकल देखो, पर्दे पड़ गए, पर्दे। कितने लोगों की शादी हो गई है, क्या तुम्हारे शादी में जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूते चुरे के नहीं चुरे? तुमने पुलिस को फोन किया कि चोर पकड़ा गया, आ जाओ? अरे बोलो, बोलते रहो ना। चोर को तुमने सजा दिलाई, छोटी साली या साला जो भी चुरा के ले गया, तुम उसे इनाम देते हो, इनाम देते हो चोर को, चोर की सजा। कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, हाथ काट। फोन करो 100 नंबर को, साहब मेरी जूती चुर गई, चोर पकड़ा गया, आ जाओ, बारात सलामत आएगी। बोलो, मगर चोर को इनाम दे रहे हो। कितने दिए? 8,000। वो मांग रही है या मांग रहा 10,000, दोनों में आपस में बहस। इतने में एक चचा मियाँ आ गए, सीधे साधे भोले वाले। क्या बात है बच्चों? का साहब ऐसे ऐसे। अरे बोले ऐसा करो, 9 पे बात निपटाओ, तुम एक छोड़ दो, एक बढ़ा दो, 9 पे निपटाओ। दूल्हा मियाँ से बोले ये तो इन बच्चों का हक है, दे दो। इन चचा मियाँ से पूछो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या? तुम जो कह रहे हो कि हक है दे दो, चोर का हक क्या है? मगर इल्म नहीं सीखा, सोच नहीं। वो बातें बता रहा हूं जो आने वाली है, तवज्जो रखना, सुन लेना। चोर को दे दिए, अब्बा आए लड़के के, कहा नहीं, 9 नहीं, पूरे 10 दिए जाएंगे। 10 बच्चे की खुशी है, खुशी के मौके पर दिल खोल के खर्चा करूंगा, दिल खोल के। अब्बा ने 10,000 दे दिए। दुल्हन बैठी गाड़ी में, दूल्हा बैठे, गाड़ी चली, बच्चों ने घेर ली। तुमने कभी फोन किया कि साहब उग्रवादी आके गाड़ी गिर गई?
बोलो, इनाम देते हो इनाम। बच्चे मांग रहे 10, तुम दे रहे 8, अब्बा आगे बोले नहीं 10। खुशी बच्चे की, बेटे की खुशी दिल खोल के खर्चा होगा। सोच बदलो। आप सुनो, उस एक पैसे का तुम्हें सवाब नहीं, चोर को देना, डकैत को देना, दिन दिहाड़े कार लूटी जा रही है, दिए जा रहे। अब नंबर आ गया निकाह पढ़ाने का, इमाम साहब का। हाँ इमाम साहब बोलो। इमाम साहब ने मांगे 10,000। अब्बा जो कह रहे थे ना खुशी बेटा दिल खोल के खर्चा, अब अब्बा बोला 10,000। कौन है मस्जिद का सदर? फोन लगा दिया, बुलाओ। कैसा इमाम रखा तुमने, हटाओ इसको। बोरिया बिस्तर, बेचारा इमाम खत्म। इमाम खत्म, जिसका हक था। अब चचा मियां निकल के नहीं आए, इनका हक है। वो सदर सेक्रेटरी फोन कर दिया जाता है, हटाओ। इमाम की नियत खराब है, इमाम बिगड़ गया। नहीं, सदर साहब वैसे ही हटा देंगे वरना उनका ओहदा छिन जाएगा। इमामत बदल गई, तुम जानते हो। और सुनो, यहाँ पे बाप ने दिल खोल के खर्च क्यों नहीं किया? जिसकी वजह से दो खानदान एक हो रहा है, जो सुन्नत रसूल है। निकाह हो रहा है, 10,000 रुपए देते हुए मौत आ रही है, मारे जा रहे हो, इमाम को हटवा रहे हो, दीन के सिपाही को हटा रहे हो, उसके बच्चे खाते तुम्हारे लिए दुआएं करते। कहाँ गए हो? अपनी सोच बदलो, अपनी अकल बदलो, अपना दिमाग बदलो। निकलो नौजवानों, मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तुमने वो 10,000 दिए बिल्कुल बेकार है, वो 10,000 गाड़ी के दिए बिल्कुल बेकार है, एक पैसे का सवाब नहीं है। अगर देना थे तो 5,000 का सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, मगर जहां सही खर्च करना थे वहां पे तुमने झगड़ा। नौजवानों अब निकलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूं, 10,000 महीने के, एक जगह स्टेज पे बिठा दूं, कहीं नहीं जाना, न जमीन करोगे न कुछ करोगे, तुम अपने बच्चे पाल लोगे 10,000 में। इमाम को 10,000 दे रहे, उस पर भी एहसान जब, मतलब ये मत समझियो कि मैं तुम्हें खुदा कह रहे हो मिंबर शरीफ पे बैठो, इस सिलसिले में मेरी इमाम साहब से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा हाँ, मैं आपको समझ रहा था। चलो बहरहाल जो बात थी मैंने वो बता दी। मिंबर शरीफ, मैं तो इसलिए इस चैनल के जरिए सब जगह मेरी तकरीरें सुनी जाती, आपको मालूम है। बहरहाल कुछ जगहों पे इमामत छूट गई, जानते हैं आप। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? बोलो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? हजरत माफ करना, एक जगह तो चैनल वालों ये बात निकाल दियो बाद में। अच्छा बेटा ये बात निकाल दियो चैनल। एक जगह ऐसा था, मस्जिद नहीं बन रही थी, तो एक गैर मुस्लिम खड़ा हो गया वोटों में। गांव वालों ने मशवरा कर लिया, ऐसा करो चलो इनको वोट दे दो। उसने कहा मस्जिद मैं बनवाऊं, वो जीत गया। उसने कहा 40 लोग या जितने भी थे चलो फार्म भर दो और मैं खड़े होकर बनवाऊं। मंजूरी आ गई। 7 मुसलमानों ने पेपर भर दिया कि साहब यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए। कितने लोगों ने? 7 मुसलमानों। एक गैर मुस्लिम खड़े होकर बनवा रहा है। यार डूब मरना चाहिए, सिर्फ एक नाक की बिना पे, नाक की। यार क्या हो गया, ये बातें सोचनी पड़ेगी। वो बातें बेटा चैनल वाले निकाल दिए। अच्छा बेटा वो बातें ऐसी होती है ना, जो कुछ ऐसी होती है जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मगर तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें गौर करना पड़ेगा। समझ रहे कितने हालात बुरे हो गए, कैसे हाल। ये मुसलमान, तुम देखो बार जगह मदरसों में झगड़ा डाल के मदरसे बंद कराती हैं, बार जगह मस्जिदें बंद कराती हैं, पूरा गांव मिलकर के। यार एक महीने के 50 रुपए भी तो नहीं आ रहे, समझे? 100 रुपए महीना तुम गुटखा खा के फेंक देते हो, बीड़ी पी लेते हो, पी लेते नहीं पी लेते हो,
सिगरेट पी लो, जाड़े के मौसम 10-10 रुपए में तुम्हारे बच्चे एक महीने में हजारों रुपए बिगाड़ देते, 10-10 रुपए। बोले बिगाड़ते नहीं बिगाड़ते? तुम यार एक महीने में 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अगर 100 घर हुए, 100 घर खाली, तुमने अगर 250-250 रुपए महीना भी अगर कर दिए, 25,000 25,000 में तुम्हारा इमाम और मौज़िन दो, तुम्हारी नमाजें भी अच्छी होंगी, मस्जिदों से आवाज अजान की आएगी, सारी चीजें अच्छी होंगी। मगर 250 रुपए महीना यार, खुद सोचो, छोटा बच्चा बिगाड़ देता, बिगाड़ता नहीं बिगाड़ता होता। मगर क्या बात, झगड़ा डाले पड़े, 2-4 चौधरी हो जाते, अल्लाह माफ फरमाए। बास गांव में तो कोई ना कोई बुढ़ा ऐसा जहरीला निकल आता है, वो कहता टिकने ही नहीं देता इमाम को, पीछे ही पड़ा रहता। कह रहे इमाम बगैर टोपी के हुजरे में था। इससे पूछो जब तू इमाम की उम्र में था, तू तो रंडियां देखता था। सही बता रहे हो मैं, क्योंकि मैं खुल कर बोलता हूँ तुम्हें अल्लाह और रसूल का कोई जगह ऐसा यार, दीन को पीछे मत करना। इस्लाम, अब जब तुम तनख्वाह ऐसे ही रखोगे, थोड़ी थोड़ी रखोगे, तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाए? सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए। मैं ये नहीं कहता कोई मौलाना ये बोले कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, वो भी गलत है, वो पढ़ा नहीं है। इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाओ। डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, वकील हो हमारा हो, समझ में आ रही है? ये सब हमारे हो, पढ़ाओ, मगर उससे पहले मुसलमान भी बनाओ, दीनी तालीम पढ़ा लो। 250-250 रुपए। नौजवानों, अब तुमने जलसा कराया ना, अब तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। तुम दिल्ली जाओ कमाने, बम्बई